हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के समक्ष में बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं और निश्चित रूप से यहां पर जो प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके भी मन में ये निश्चित रूप से आता ही होगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका क्या उत्तर है, आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिहार विद्यालय अध्यापक से संबंधित महत्वपूर्ण विद्यालय अध्यापक जो अपनी स्कूल आवंटन को लेकर प्रतीक्षारत हैं, उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, तो ये प्रश्न कौन कौन सा है। सबसे पहले है, आखिर अब तक क्यों नहीं हो सका है स्कूल का आवंटन। इन बातों से निश्चित रूप से यही प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच, यानी कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ये कंप्लीट हो जाना था। बट आज कितना है, 18 जनवरी है। 15 भी नहीं हो पाया, 16 भी नहीं हो पाया, 17 भी नहीं हो पाया, 18 भी नहीं हो पाया। यानी कि अब तक लगभग लोगों को स्कूल का आवंटन हो जाना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आखिर अब तक क्यों नहीं हो सका स्कूल का आवंटन। आप लोग को पता है कि जो अब एसीएस थे, यानी कि जो एसीएस के पाठक सर थे, इनका जो है ये 31 जनवरी तक छुट्टी पर है और इसके स्थान पर जो है, इनके स्थान पर अभी नए एसीएस का चुनाव नहीं हो पाया है। किनको दिया जाए, हालांकि इनके चार्ज में अभी जो सचिव हैं, शिक्षा सचिव वही हैं, मुख्य सचिव जो है, लेकिन अभी तक इनका क्लियर नहीं हो सका है कि सर जो है ये इनके के पाठक सर विभाग में आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे तो बढ़ाया गया है, क्या इसके स्थान पर दूसरा, लेकिन ये बार बार आ रहा है कि 1 से 2 दिनों में नए एसीएस की पोस्टिंग की जाएगी। और आज भी जो है ये बैठक चल रही है, हालांकि अभी तक इनको मनाने का काम किया जा रहा है। आज भी जो है मुख्यमंत्री सभागार में इसकी बैठक थी, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन अब तक कोई भी बात नहीं बनी है। जी ही कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। हो सकता है कि नए एसीएस पदभार ग्रहण करें, उसके बाद ही ये पोस्टिंग हो सकेगी। तो ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग को मिल गया होगा कि यदि अब तक के पाठक सर रहते तो निश्चित रूप से आप लोग अपना अपना स्कूल ज्वाइन भी करते। बहुत सारे जिले ऐसे थे जहां यानी कि 15 वाले, 16 वाले, 17 वाले, 18 वाले आप लोग ज्वाइनिंग की तैयारी करते दोस्तों। लेकिन के पाठक सर के नहीं होने के कारण आप लोग ये लेट लतीफ़ी का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि क्या फरवरी में विद्यालय अध्यापक अपने अपने स्कूल में योगदान कर पाएंगे। तो मैं आपको 90% ये उम्मीद दे रहा हूं कि फरवरी में निश्चित रूप से आप लोग अपने अपने स्कूल में योगदान कर पाएंगे। जो भी निर्णय होगा ये निश्चित रूप से 31 जनवरी से पहले हो ही जाएगा और फरवरी में निश्चित रूप से आप लोग अपने विद्यालय में योगदान कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जबकि 20 तारीख के बाद ही आने वाला था, यानी कि 20 जनवरी के बाद ही आने वाला था, लेकिन अब तक नहीं आ पाया है। इसका क्या कारण है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी कुछ हलचल मचा हुआ है। यानी कि चाहे वो बीपीएससी से लेकर के जो है इधर शिक्षा विभाग में जो उथल पुथल मच रहा है, जिसके वजह से ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया है। जी ही ये उथल पुथल समाप्त हो जाएगा, यानी कि न्यू एसीएस की नियुक्ति हो जाएगी या फिर के पाठक सर ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो उथल पुथल है लगभग ये कारण माना जा सकता है। इन्हीं उथल पुथल की वजह से, चूंकि शिक्षा विभाग से जब तक एग्जैक्ट रिक्ति नहीं दी जाएगी तब तक जो है रिजल्ट पब्लिश होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग को मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय आवंटन के बाद ज्वाइनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो भी लोगों को फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, यानी कि स्कूल के साथ, तो आप लोगों को कम से कम 7 दिन का समय मिलता ही है ना। 7 दिन का समय मिलता है, तो आप 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना होता है। लेकिन ऐसा नियम भी है, आप लोग टीआरई 1 में भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा कि
जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं 2 से 3 महीना के बाद उसको रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको ज्वाइन 7 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। यदि आप इच्छुक हैं तो आपको लेट करने से, क्योंकि आप जितने दिन में यानी कि जिस दिन लेटर मिला उसके दूसरे दिन भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जब ज्वाइन कर लीजिएगा तब से आपका वेतन शुरू हो जाएगा। तो ये डिले वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, 1 सप्ताह मिले, वो कोई मायने नहीं रखता। आपको जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आप अपनी सुविधा अनुसार जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतम 7 दिन का समय दिया जाता है, ये नियम ही है। और फिर यदि इस बीच कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है तो फिर पिछले बार भी देखा गया था कि डेट बढ़ाया गया था, तो हो सकता है कि इस बार बढ़ाए या ना बढ़ाए, खैर वो तो भविष्य ही बताएगा। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि TRE 1.0 में लगातार फर्जी कैंडिडेट पकड़ा रहा है। आप लोग को ये बात मालूम होगा। तो निश्चित रूप से आप यदि किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप ये मत समझ लीजिए कि आप किसी तरह से झांसा दे करके आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कर भी लीजिएगा तो आप कभी ना कभी पकड़ा जाइएगा। इसलिए इस तरह के चीटिंग से आप निश्चित रूप से बचने का प्रयास कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं आप साफ सुथरा कीजिए, क्योंकि जॉब एक दिन की नहीं होती है, ये 60 साल की यानी 60 साल की उम्र तक आप जॉब कीजिएगा। तो आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह आप सरकार को चीट करने का काम बिल्कुल नहीं कीजिए, वो नहीं तो कभी न कभी आप पकड़ा जाइएगा दोस्तों। जैसा कि अभी TRE 1.0 में लगातार हर जिले से जो रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है तो इसमें पकड़ा रहा है और उनकी जो बेइज्जती हो रही है, उनके फैमिली की बेइज्जती हो रही है, साथ ही साथ जो है उनका जॉब जा रहा है, जो पैसा पेमेंट किया गया है वो भी वापस लिया जा रहा है। तो इतनी बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए आप इस तरह की कोई भी घटना नहीं कीजिए। मेरी ओर से ये आप लोगों को कहना है, क्योंकि देखिए जॉब आप 60 साल की उम्र तक कीजिएगा। यदि आप कहीं भी थोड़ा सा भी चीटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि 2-3 बातें सामने आती है। एक तो आप यदि चीटिंग करते हैं तो उसके वजह से जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये मत सोचिए कि आप पकड़ में नहीं आइएगा तो आप ये कन्फर्म हो जाइए, मैं आपको कन्फर्म करा दूं कि 60 साल के उम्र तक कहीं ना कहीं कोई 1 से 2 बार ही चेक नहीं होता है, ये कई बार चेक होता है। कहीं ना कहीं आप पकड़ा जाइएगा। पकड़ा जाने के बाद जो भी पैसा आपको सरकार पेड करती है वो सारा वसूल भी लेती है। इसलिए आप ये कन्फर्म हो जाइए कि किसी भी तरह का चीटिंग मैं ना करूं, ये आप कन्फर्म हो जाइए दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यदि आप देख रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का कई जगह, जैसे +2 में हो गया, हाई स्कूल में हो गया, 6 to 8 में हो गया, ऐसे सीट को खंगाला जा रहा है कि कुल कितने ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को जो है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी होता है कि कट ऑफ 1 या 2 नंबर घटा करके, कट ऑफ 1 या 2 नंबर घटा करके जो है रिजल्ट दिया जा सकता है। इसलिए जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से छूटा है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। जी ही ACS से संबंधित कुछ अपडेट आएगा और फाइनल क्लियर अपडेट आएगा, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जी ही ACS की वाली हो जाएगी, आप लोग अपना अपना स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाइएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।